भगवान जगन्नाथ का नवकलेबरा। जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है शरीर, इसलिए नवकलेवर में जगन्नाथ मंदिर के चारों देवता अपने पुराने शरीर त्याग देते हैं, फिर एक नया शरीर धारण करते हैं। नवकलेवर अनुष्ठान उस वर्ष में किया जाता है जब पूर्णिमा आषाढ़ जोड़ा आषाढ़ के महीने में 2 बार पड़ती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह जून से जुलाई के महीने में पड़ता है। इस अवधि को अधिमास या मलमास कहते हैं। यह अधिमास या मलमास प्रत्येक 08, 12 या 19 वर्षों में एक बार आता है। यह वर्ष देवताओं के पुनर्जन्म के लिए सबसे शुभ वर्ष माना जाता है। अधिकांशतः जोड़ा अधिमास 19 वर्ष के अंतराल में आता है। कुछ मामलों में यह 08 वर्ष या 12 वर्ष के अंतराल में भी आता है। अंतिम नवकलेवर उत्सव 29 मार्च 2015 को वन जगह यात्रा के साथ शुरू हुआ। यह 15 जून 2015 की मध्यरात्रि को संपन्न हुआ। यह 19 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। जगन्नाथ संस्कृति शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत का सही वर्ष स्पष्ट नहीं है। भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर अनुष्ठान 400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि 500 वर्ष से पहले यह अनुष्ठान मनाया जाता था या नहीं। मदाला पंजी और अन्य ग्रंथ के अनुसार नवकलेवर उत्सव भोई वंश के राजा गजपति रामचंद्र देव प्रथम के शासनकाल में मनाया जाता है। वे अभिनवा इंद्रद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोई राजवंश के संस्थापक हैं। उनके शासनकाल के दौरान वर्ष 1575 में खोर्धागढ़ में नवकलेवर की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक 25 बार नवकलेवर अनुष्ठान मनाए जा चुके हैं। अगला नवकलेवर वर्ष 2034 में पड़ेगा। ब्रह्म परिवर्तन सबसे गुप्त प्रक्रिया है। भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर की पूरी प्रक्रिया में यह एक रहस्यमयी बात है। यह ब्रह्म पदार्थ मध्य रात्रि के समय पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया गया। यह कार्य 3 दैताप्ती और एक पति महापात्र सेवक द्वारा किया गया। उस समय संपूर्ण मंदिर परिसर में अंधेरा छा गया और केवल एक दीप जल रहा था। त्रेता युग का अंत और कलयुग की शुरुआत। जय जगन्नाथ। कि जिस वक्त श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु का श्राप दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार किया और ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हुई। गांधारी ने कृष्ण पर छल से युद्ध कराने का आरोप लगाया और न्याय की भावना से उन्हें श्राप दिया। श्री कृष्ण एक बार पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक बहेलिया शिकार के लिए पहुंचा। दूर से उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तीर छोड़ा। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण ने जरा को बताया कि यह तीर उनके पिछले जन्म के कर्म का फल था, जब वह राम के रूप में बाली को तीर मार चुके थे। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से चलकर नदी के किनारे पहुंचे और अपने मानव शरीर का त्याग कर बैकुंठ पहुंच गए। बाद में नदी में उनकी अंतिम क्रिया की गई कहते हैं। और शुरू हुआ कलयुग का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। कृष्ण की पूरी देह तो जल गई लेकिन हृदय नहीं जला।
इसके बाद अर्जुन ने कृष्ण के हृदय को बाकी अवशेषों के साथ यमुना नदी में विसर्जित कर दिया। यह हृदय बहता हुआ ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचा। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें समुद्र तट पर एक लट्ठे के रूप में मौजूद अपने हृदय के बारे में बताया। इसके बाद अगली ही सुबह राजा ने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को दिव्य पदार्थ ढूंढकर लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति कई दिनों तक दिव्य पदार्थ को ढूंढते रहे और उन्हें पता चला कि दिव्य पदार्थ एक मूर्ति के अंदर रखा है और वो मूर्ति आदिवासी समाज के मुखिया विश्ववसु के पास है। जब विद्यापति ने मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा जताई तो विश्ववसु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इनके दर्शन सिर्फ और सिर्फ इनके कबीले के लोग ही कर सकते हैं। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से प्रेम का आडंबर रचकर विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात मूर्ति दर्शन का आग्रह किया। विद्यापति ने मूर्ति को देखा और देखता ही रह गया। उसने सारा विवरण महाराज को बताया और महाराज बिना देर किए मूर्ति दर्शन के लिए निकल पड़े। और जब महाराजा मूर्ति दर्शन को जंगल पहुंचे तो पूरा कबीला और मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। महाराज निराश होकर वापस महल आ गए। अगली रात फिर से भगवान विष्णु ने महाराज को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के तट पर एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, जिससे तुम्हें एक मूर्ति का निर्माण करवाकर मंदिर में स्थापित करनी होगी। लेकिन जब पेड़ को महल के भीतर लाया गया और मूर्ति का निर्माण शुरू किया गया तो कोई भी कारीगर उस पेड़ को काट नहीं पाया। तभी अचानक से भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बाबा के रूप में वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं यह मूर्ति निर्माण कर सकता हूं, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि जब मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा तब तक कोई भी कमरे में नहीं आना चाहिए। महाराज ने कुछ देर सोचा और वृद्ध बाबा को वचन दिया और मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हुआ। 15वें दिन महारानी को आशंका हुई और महारानी ने इस विषय में महाराज से बात की। महारानी ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि कहीं वृद्ध बाबा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पहले तो महाराज ने इनकार कर दिया, लेकिन महारानी के बार बार कहने पर द्वार खोला गया और देखा कि दरवाजा खोलते ही क्या देखते हैं कि बाबा वहां नहीं है, साथ ही मूर्तियां भी अधूरी है। महाराज समझ गए कि यह सब उनके वचन तोड़ने की वजह से ही हुआ है। इस बात से महाराज बहुत दुखी हुए। फिर महाराज मूर्ति के पास जाते हैं। पास जाने पर मूर्ति से आवाज आती है, वत्स यह मैं ही हूँ, तुम्हारा आराध्य, और इन मूर्तियों को तुम्हें इस रूप में ही स्थापित करना होगा, क्योंकि अब से यही मेरा मूल स्वरूप होगा। इसके अंदर स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है जिसको तुम खोज रहे थे। बस तभी से यह प्रथा है कि मुर्गियों के हाथ छोटे छोटे और आंखें बड़ी ही है, क्योंकि यही प्रभु का संपूर्ण रूप है। अब बात आती है मंदिर की। क्या आपको पता है मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन एक सीढ़ी बहुत खास है। एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ जी के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से सभी लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं दुविधा में हूँ कि इनके पापों का प्रायश्चित कैसे हो, आप ही कोई उपाय बताएं। भगवान श्री जगन्नाथ जी कहते हैं, एक कार्य करो कि तुम मेरे मंदिर की तीसरी सीढ़ी में अपना स्थान ग्रहण कर लो। भगवान श्री जगन्नाथ जी का यह उपाय यमराज जी को बहुत अच्छा लगा और यमराज जी ने मंदिर की तीसरी सीढ़ी में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसलिए जब कभी भी आप पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूलकर भी आपका पैर तीसरी सीढ़ी पर ना पड़े। आप इस जानकारी के लिए मुझे धन्यवाद स्वरूप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है प्रभु के सुदर्शन चक्र की। कहते हैं कि यह भगवान
कृष्ण का ही चक्र है, जिसे स्वयं प्रभु ने दुनिया के उद्धार के लिए ही भेजा है। जरा कल्पना करिए, कैसे इतना बड़ा चक्र मंदिर पर रखा गया होगा। एक और बात बताई जाती है कि इस चक्र को आप किसी भी ओर से देखेंगे, यह आपकी ओर ही देख रहा होगा। सोचो कैसे कैसे चमत्कारों से भरा हुआ है प्रभु का मंदिर, जो विज्ञान से भी परे है। और जिस दिन यह चक्र डूब जाएगा, उस दिन भगवान कल धरती पर अवतरित होंगे, तब कलयुग अपने चरम पर होगा। अब आपको ले चलते हैं ऐसी जगह जहां अग्निदेव और माता महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, जहां आज भी पारंपरिक रूप से ही भोजन पकाया जाता है, जैसे कई सौ सालों पहले पकाया जाता था। वही मिट्टी की हांडी और वही लकड़ी का चूल्हा, और स्वाद ऐसा कि आप भूल ही नहीं सकते। हर चूल्हे पर 7 अलग अलग हांडियां चढ़ाई जाती है और सभी में अलग तरह का प्रसाद पकाया जाता है। जो हांडी सबसे पहले रखी जाती है, उसका प्रसाद सबसे आखिर में पकता है, और जो हांडी सबसे आखिर में रखी जाती है, उसका प्रसाद सबसे पहले पक जाता है ना अविश्वसनीय बात, लेकिन यही सत्य है। शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी है, जहां 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों का भोजन प्रतिदिन पकाया जाता है। इतना सारा भोजन पकाया जाता है, लेकिन रसोई में कभी आपको एक भी मक्खी नहीं मिलेगी, ना किसी तरह की कोई गंध आएगी। रसोई ऐसी जहां कम से कम 500 ब्राह्मण नित दिन प्रसाद बनाते हैं, ना कभी प्रसाद कम पड़ता है, ना ही कभी प्रसाद बचता है ना चमत्कार। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। अगले वीडियो में आपको लेकर चलेंगे अगले धाम केदारनाथ।